रांची के सर्कुलर रोड लालपुर स्थित एनआईबीएम संस्थान, जहां हजारों युवा युवती अपनी सरकारी नौकरी की सफलता को साकार कर चुके हैं तथा यह सिलसिला 26 वर्षों से चलती आ रही है। एनआईबीएम संस्थान अपने सफलतापूर्वक 26 वर्ष पूरा करने पर संस्थान की ओर से प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जहां एनआईबीएम के सीईओ और रांची विश्वविद्यालय के पूर्व वीसी श्री रमेश पांडे ने क्या कुछ कहा, ये सुन। ये ईश्वर की असीम कृपा है और हमारे बीच देख रहे हैं जो शिक्षाविद हैं और हमारे फैकल्टी मेंबर्स हैं, और ये झारखंड के क्वालिटेटिव युवा और युवतियां जो हैं वो हमारे 26 साल को ऐसे आगे बढ़ाए, लगता ही नहीं है 26 साल पूरा हुआ है। ये लगता है कि बिल्कुल जीरो से ये एनर्जी मिल गई है कि 51 साल जल्द ही पूरा होने वाले हैं। और मैं समस्त मीडिया बंधुओं को मैं बधाई तहे दिल देना चाहता हूँ। बिना आपके ये संभव नहीं हो पाता। फर्स्ट डे से ही आप लोग ने प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में एनआईबीएम के एक एक एक्टिविटी को, एक एक सफलता को आपने दिखाया है, जिसके कारण 26 साल ये पूरे हो गए, 27 साल में आगे बढ़े हैं। और मैं ये काफ़ी हर्ष के साथ कह रहा हूँ कि एनआईबीएम ने से हजारों युवा युवतियां ने सरकारी नौकरी प्राप्त करके बैंकिंग, एसएससी, रेलवे, जेपीएससी, जितने भी गवर्नमेंट जॉब का वैकेंसी निकलते हैं, स्टेट लेवल से लेकर भारत में, और कुछ ऐसे विद्यार्थियों के विदेशों में भी नौकरी प्राप्त कर रहे हैं। तो समाज को काफ़ी मजबूती, एक नई दिशा और दशा देने का प्रयास किया है। और ये पूरे टीम का ये कमिटमेंट है कि आगे भी ये कार्यक्रम जारी रहेंगे। इन्हीं संकल्प के साथ हम लोग आज 26वां सालगिरह मना रहे हैं, और आगे भी साल दर साल 51 भी आप लोग के साथ मुलाकात होगी। समाज में इस प्रकार का एक कॉन्फ्रेंस किया जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद। जब आप शुरू परीक्षाएँ होती है उसमें सक्सेस नहीं हो पाते हैं, वही गवर्नमेंट जॉब में रिजल्ट में बहुत कठिनाइयों के साथ उन लोगों को कभी मिलती है, कभी किसी को नहीं मिल पाती। क्या उद्देश्य और क्या कहना चाहते हैं? मैं एनआईबीएम के डायरेक्टर श्री मनोज गुप्ता जी, यहाँ के सभी शिक्षक, सभी विद्यार्थी, सभी कर्मचारी तथा पूर्ववर्ती छात्रों को बधाई देता हूँ, और मेरी ओर से शुभकामना है कि यह उत्तरोत्तर विकास के मार्ग पर चले। विद्यार्थियों से मैं चाहूँगा कि न केवल वे इस संस्थान में उचित शिक्षा पाएँ और एक ही लक्ष्य की ओर ध्यान दें कि यहाँ वे आए हैं नौकरी प्राप्त करने के लिए, अपने जो भी पढ़ाई उन्होंने की है उसमें और सुधार करते हुए अच्छा कर सकें। तो मेरी ओर से उनको केवल यही शुभकामना रहेगी कि न केवल इस संस्था में पढ़ाई करें, बल्कि इस संस्था के बारे में भी ध्यान रखें, और उनका आचरण व्यवहार इस तरह का रहना चाहिए जिससे जहाँ भी जाएं वह एनआईबीएम का नाम रोशन करें। मैं अपनी ओर से उन्हें केवल एक ही सुझाव दूंगा कि आप ईश्वर को धन्यवाद दें, जिसने आपको जिस रूप में भी दिया है उसे स्वीकार करें, और आप दूसरों की सफलता पर ईर्ष्या करने की जगह उसकी प्रशंसा करें। आप जब दूसरे की सफलता को सेलिब्रेट करेंगे तो आपको आंतरिक सुख की प्राप्ति होगी। मैं यह भी चाहूँगा कि आप इस बात पर ज़रूर ध्यान दें विद्यार्थी के रूप में कि आप किस तरह से तैयारी कर रहे हैं, और तैयारी में आपको इस बात पर भी ध्यान देना है कि न केवल आप एक विशेष परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे हैं, बल्कि आप जो भी नॉलेज यहाँ प्राप्त कर रहे हैं वो आपका एक बैंक अकाउंट की तरह है, और ये नॉलेज जो है न केवल एक परीक्षा के लिए उसका उपयोग होगा, बल्कि अनेक परीक्षाओं के लिए उसका उपयोग हो सकता है। तो
यह कभी नहीं सोचें कि मैं बैंकिंग की तैयारी कर रहा हूँ तो बैंकिंग की तैयारी में जो आपने समय दिया यह समय आपका व्यर्थ गया। यह जो है सो रेलवे की नौकरी में भी आप उपयोग कर सकते हैं। आप झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन की नौकरी में भी उसका उपयोग कर सकते हैं। तो कभी भी आप यह नहीं सोचें कि आपका मेहनत जो है वो बेकार गया। आप अगर सतत प्रयास करेंगे तो आपको सफलता निश्चित रूप से मिलेगी और आपको निराश होने की कभी भी आवश्यकता नहीं है। मैं तो हमेशा से ये मानता हूँ कि दूरी कहीं कोई नहीं, केवल समर्पण चाहिए, कुछ कर गुजरने के लिए मौसम नहीं मन चाहिए। तो आप मन से प्रयास कीजिए, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको सफलता अवश्य मिलेगी।